शमशाबाड़ी की पहाड़ियां, एलओसी की तारें और एक नया विधानसभा क्षेत्र त्रिगाम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक और इलेक्शन एट एलओसी दिखाते हुए हम आपको इस नए नवेले विधानसभा क्षेत्र में लाए हैं, जहां पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब एक नए क्षेत्र का गठन हुआ है तो लोगों की उम्मीदें भी नई बनी है। क्या वो पूरी होंगी ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन लोगों के बीच हम लिए चलते हैं आपको और कहानी दर्दपुरा की भी सुनाते हैं। दर्दपुरा जिसे विधवाओं का गांव कहा जाता है। 90 के दशक में जब यहां पर मिलिटेंसी के कारण 430 महिलाओं ने अपने शौहर को खो दिया था, वो 430 विधवाएं आज भी दर्दपुरा के दर्द को बयां करती हैं, क्योंकि सरकारें बदलती रहीं, नई नई पार्टियां सत्ता में आती रहीं, लेकिन इनका जीवन नहीं बदला, इनका दर्द दूर नहीं हुआ। दर्दपुरा को विलेज ऑफ विंडोज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 430 विंडोज हैं जो 90s में यहाँ कुछ मिलिटेंसी की वजह से यहाँ पे जो है जाने जाया हुई है। हमारे लोगों ने यहाँ पे शहीद हुए। किस साल आपके शौहर का इंतकाल हुआ? 14 साल हो गए हैं जी। वो 98 में 98 इसी तारीख में हुआ। हमें आज तक कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पर बेवा जो जिनको मैं पहचानती हूँ किसी को नहीं मिला, सभी मजदूरी करती हैं। कोई मुआवजा यहाँ हमने नहीं देखा, कोई सरकार ने उनको किसी वीडियो का नाम नहीं लिया, किसी को एग्रीगेशन रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं पूछा, पूछने वाला कोई है नहीं। सरहद के क्षेत्र ने जिस गांव को आतंकी घुसपैठ का रास्ता बना दिया, आतंक ने जिस इलाके के घर घर को बेपनाह दर्द दिया, ये वही दर्दपुरा है। त्रिगाम विधानसभा क्षेत्र का वो हिस्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित है। परिसीमन के बाद त्रिगाम जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा सीट है। ये उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ने वाली एक छोटी सी तहसील है, जो कुपवाड़ा शहर से केवल 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन शहर का शोर जैसे यहाँ पहुंचते ही गुम हो जाता है। दर्दपुरा को विधवाओं का गांव कहा जाता है। यहाँ की खामोश फिजा अपने सीने में नाउमीदी छुपाए मानो अपना दर्द बयान करना चाह रही थी। किस साल आपके शौहर का इंतकाल हुआ? उसको हो गए 20 साल का? ना जी, 14 साल हो गए हैं जी। 14 साल हो गए। 14 साल जी। यहाँ पर कैसा है दर्दपुरा में? वो आप लोग को कुछ मदद मिलती है कहीं से, सरकार से? कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। एक नहीं, दो नहीं, 430 महिलाएं जिस गांव में आतंक के कारण विधवा हों, वहां का दर्द समझिए। कि शौहर का इंतकाल कब हुआ? वो 98 में 98 कैसे हुआ था? इसी तारीख में हुआ है। हमें आज तक कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जिनको मिलिटेंट मारते हैं उनको देते हैं रुपया 5-5 लाख देते हैं, या ना SRO नौकरी देते हैं। हमें ना नौकरी ना SRO कुछ भी देती नहीं। हम लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को मैंने पाला। आपके कितने बच्चे थे उस समय? उससे मेरे 4 साल के 4 बच्चे रह गए थे। सबसे छोटा 9 दिन का था। हाँ, एक 1 साल का, एक 2 साल का, एक 3.5 साल का। जब उनकी इंतकाल होगी तो मैंने मजदूरी करके पाला, आपने घुटनों पर पाला मजदूरी करके। उस टाइम मेरा पापा जिंदा था, मेरी मम्मी पापा मेरे पास रहते थे, मैं मजदूरी करके इन बच्चों को मैंने पाला। यार ना, मेरा एक बेटा हैंडीकैप्ड है, उसको मिर्गी आती है, मिर्गी की बीमारी है, लार दिमाग की। तो महीने की 7,800 की उसकी दवाई कम से कम आती है। तो मैं रो रो के बस 2,000 के अपने पेट को जा दे के तो मजदूरी करके उसकी थोड़ा थोड़ा दवाई लाती हूँ, तो मरने से बचाया मैंने। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था।
सरहद से लगे हुए इस इलाके में उस दौरान जिन लोगों ने आतंक का रास्ता चुना वो क्रैकडाउन में मारे गए। कुछ लोग सेना के मददगार थे तो आतंकियों के हाथों अपनी जान गंवाई। बाकी आम नागरिक जो आतंक के निशाने पर आए। अब बचे हैं तो विधवा औरतें और यतीम बच्चे मदद और मुआवजे का सालों से इंतजार। वो भीख मांगकर अपने बच्चों को पा रहे हैं। कोई पैसे नहीं मिले सरकार से कभी मुआवजा? कोई मुआवजा यहाँ हमने नहीं देखा। कोई सरकार ने उनको किसी वीडियो का नाम नहीं लिया, किसी को एग्रीकेशन रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं पूछा। पूछने वाला कोई है नहीं। देहात इलाका है, देहात में कौन किसी को पूछेगा। कुछ तो इस क्षेत्र का भूगोल, कुछ इस क्षेत्र की फितरत। बरसों से यहाँ कुछ रहा है तो बदकिस्मती और दर्द। ये जावेद अहमद मीर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव के सरपंच थे, अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली देखिए 90s में जब मिलिटेंसी यहाँ पे स्टार्ट हुई, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी जो है कुछ लोग क्रैकडाउन में मारे गए, कुछ लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए और मिलिटेंसी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे उसी की वजह से यहाँ पे 430 विडोज हैं। ये इलाका जो है उस टाइम पे जब यहाँ पे मिलिटेंसी के दौर में यहाँ पे इसको छोटा पाकिस्तान कहा जाता था दर्दपुरा को। तो जो यहीं से होता था, आर पार का रास्ता यहीं से होता था शॉर्टकट से, तो उसकी वजह से यहाँ नुकसान हुआ है। तो उसी की वजह से अभी जो है यहाँ पे 430 विडोज हैं, कुछ को रिलीफ मिला। आज जब जम्मू कश्मीर सधे कदमों से चलते हुए संभलना चाह रहा है तो त्रेगाम भी विकास में अपना हिस्सा तलाशना चाहता है, सालों की बेरुखी और अनदेखी को पीछे छोड़कर। कहाँ से पानी लेके जा रही है? वहाँ ऊपर से लेकर जा रही। ऊपर से कितना करीब? पहाड़ के ऊपर से? नहीं, इधर यहाँ ऊपर है थोड़ा। यहाँ इधर से? हाँ। तो घर पे नहीं है? घर कहाँ है? घर वहाँ है। उधर? तो रोज चलना पड़ता है? हाँ जी, सुबह भी शाम भी रोज चलना पड़ता है। पूरा पूरा ये भर के ले जाना होता है? जी। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे? घर पे पानी नहीं आ रहा है? नल में नहीं आ रहा है पानी? नहीं है ही नहीं, नल नहीं है वहाँ पे। निकलता ही नहीं है, कोई खोदे ही कोई खोदे नहीं निकलता है? नहीं। तो ऊपर से आके एक जगह से लेके जाना पड़ रहा है? जी। क्रिकेट खेल रहे थे? हाँ? कहाँ पर खेलते हो क्रिकेट? किससे खेल रहे थे? आपस में टीम है? हाँ, आपस में टीम है। अच्छा जी। या बैट्समैन हो? हाँ, कौन पसंद है क्रिकेटर? विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ, यहाँ कुछ पानी नहीं है, कुछ खेलने के लिए जगह भी नहीं है, कुछ नहीं है जी। अच्छा जी। सारी चीजों की कमी है? हाँ मैम। कोई तो देखे इन चीजों को? है ही नहीं मैम कोई देखने वाला, कोई नहीं मैम। ये खाली अपने अपने वोट ले रहे हैं बस। फिर इनको ढूंढना पड़ता है कि नहीं हमें कुछ भी दो, आगे ग्राउंड दो या कुछ और, नहीं फिर लास्ट पे मिलते ही नहीं है। बड़े विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहते हुए उपेक्षा झेली, अब नया विधानसभा क्षेत्र बना है तो जरूरतों की लंबी सूची है। जनाब, यहाँ हद से ज्यादा पसमंदगी है, गुर्बत है, यहाँ पर बेरोजगारी हद से ज्यादा है, मजदूरी यहाँ मिलती नहीं है और यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते। अस्पताल यहाँ पर एक मतलब आर्जी डिस्पेंसरी है जो कि कंप्यूटर है, वो इंजेक्शन लगाता है। कोई बड़ी अस्पताल यहाँ पर नहीं लगी है, जबकि 5000 की आबादी है। कोई इस यहाँ का मतलब है कोई अक्सर पंचायत मतलब है ब्लॉक बिल्डिंग, कोई चीज यहाँ पर बनी नहीं। जब से कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही, अब हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे नौजवान कोई आगे बढ़ेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए के लिए फार्म भरेगा, हम उससे ये उम्मीद रखेंगे कि ताकि वो इलाके की खिदमत करेगा। यहाँ की भी अगर टूरिज्म को पुश किया जाए तो अच्छा होगा। तो इस जगह की कौन सी बात आप बोलेंगे लोगों को कि ये बहुत अच्छी है, देखने आइए? यहाँ पे एक हमारी एक बंगस वैली है जहाँ पे हम कोई भी टूरिस्ट आएगा तो बहुत उसको अच्छा लगे। एक और हमारी फेमस जगह है, यहाँ पे बोलते हैं डट, वहाँ पे भी आना चाहिए लोगों को। अभी तो वो प्रमोट नहीं हो रहे, अभी तो लोग कम आ रहे हैं। तो मीडिया पर्सन की तरफ से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आए यहाँ पे देखें हमारी वैली कैसी है, बंगस कैसा है और डट हमारी कैसी है।
जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 6 सीटें जम्मू में बढ़ी तो 1 सीट यानी त्रेगाम कश्मीर में बढ़ी। त्रेगाम में तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीर सैफुल्ला मैदान में है, पीडीपी से मोहम्मद अफजल वानी और कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। सरपंच रहे हैं यहाँ पर, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं इस बार? देखिए यहाँ पे कुछ जो लोकल पार्टियां हैं, मैं आपको सीधे बताऊंगा शब्दों में कि यहाँ पे पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वही उसी पार्टी को मैंडेट मिलेगा। यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। तो जो एनसी और पीडीपी कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब कि उन्हें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किया गया है बीजेपी द्वारा, ये सही है या फिर एक लोकल कश्मीरी का एस्पिरेशन? नहीं, देखिए क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब और ये जो है पीडीपी ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा सामने आइए ना, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब, कि वो ये जो है अनकंटेस्टेड जो है इलेक्शन जीत जाए। बट ऐसा होगा नहीं, वो जमाना खत्म हो गया। 70 साल से वो यहाँ पे राज कर रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी बहुत देख ली, उन्होंने लोगों पे बहुत ज्यादा इस्तेसाल किया है। वो चाहते हैं कोई ग्राउंड में आए ही ना। अगर मेरी जैसा कोई पढ़ा लिखा, मैंने इस टाइम MA BEd हूँ, LLB किया है, ठीक है, अगर मैं सियासत में आऊंगा, मेरी शौक है, मेरा पैशन है, मैं लोगों की मदद करूं, मुझे वो मौका नहीं देंगे। उनके पास अभी भी जो है वो पुराने मंत्री हैं। अगर बाप है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोगों को उम्मीद है कि चुनाव हो जाने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का हाल बेहतर हो सकेगा, और कुछ ऐसे हैं जो दशकों की मायूसी के कारण भविष्य में भी अंधकार ही देख रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सब वादे भी करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो त्रिगाम के लोग क्या चाहेंगे कि उनके लिए क्या हो? आगे किसी ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। करते हैं वादे तो झूठे हैं, सब वादे करते हैं। पर कोई तो दे सकता है। कोई नहीं दे सकता, कोई झूठे वादे करते हैं। कैसे हुआ ये? कैसे? बस मिल्टन में कौन पूछने वाला नहीं है। खंबा टूट गया, कोई नहीं पूछेगा खंबा टूट गया क्या है क्या नहीं है। ये सारी यहाँ की हालात है। रोड में मतलब है खड्डे पड़ जाए, बीमार वहाँ पड़े रहे, कोई नहीं पूछने वाला है रोड को कैसे बनाया जाए। क्या अस्पताल कितना दूर है? खास फैसिलिटी नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है खास फैसिलिटी। बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें 370 वापस मिलता तो बेहतर था हमारे लिए, लेकिन 70 हटने के बाद कोई डेवलप बिल्कुल कुछ ही नहीं हुआ मैम, उससे ज्यादा ही हालात खराब हो गए। कि जैसा रोड है, जैसा ये नाला है, ये जो पूरा नाला है, यहाँ देख लो आप, यहाँ के हालात कैसे है। यहाँ के बहुत मुंडे हैं, जो औरतें हैं, गरीबी बहुत है, खासकर इधर ज्यादा है, कोई नहीं देखता है इधर के लिए। ये दर्दपुरा के हालात है। ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित त्रिगाम एक विधानसभा क्षेत्र तो बन गया है, पर क्या यहाँ की किस्मत बदलेगी? क्या यहाँ का जो नुमाइंदा होगा वो यहाँ के लोगों के अधिकार की बातें सामने रखेगा? ये सवाल भी इन चुनावों में बड़ा है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।